शरण स्थल में वापस आकर हॉवर्ड शेरोन से कहता है कि उसे केवल रोबोट के पुर्जे मिले और पूछता है कि क्या वह उन पुर्जों से एक पालतू रोबोट बना सकती है। वे दोनों उस किताब का विश्लेषण करते हैं जो म्यूजियम क्यूरेटर के पास थी। हॉवर्ड फिर रोबोट से पूछता है कि महासागर कैसे नष्ट हुए। रोबोट बताता है कि मूल रूप से कोई संक्षारक महासागर नहीं था। म्यूटेंट जीवों को सौर चींटियों कहा जाता था, जिन्होंने गैस्ट्रिक जूस को महासागरों में जमा कर दिया। वे चींटियां महासागरों को अपना निवास स्थान बना रही थीं, तेजी से प्रजनन कर रही थीं और अपने पाचन रस से सब कुछ घोल रही थीं। पनडुब्बियां और युद्धपोत निगल लिए गए और कुछ ही वर्षों में उन्हें रोकना असंभव हो गया। जब ये चींटियां पृथ्वी को पूरी तरह से पचा लेंगी तो यह दुनिया का अंत होगा। शेरोन कहती है कि इसी कारण उन्हें अपने संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और शरण ढूंढनी चाहिए। हॉवर्ड सहमत होता है कि अन्य शरणार्थियों के साथ जुड़कर इस आपदा के लिए तैयारी करना सबसे अच्छा होगा। शेरोन ने पहले से ही आगे की योजना बना ली है। वह एक सैटेलाइट स्टेशन का चित्र दिखाती है। योजना यह है कि हॉवर्ड सामग्री एकत्र करे, शेरोन उन्हें असेंबल करे और रोबोट निर्माण का काम करे। शेरोन की अच्छी इच्छा पर संदेह करते हुए हॉवर्ड पूछता है कि क्या वह वास्तव में मदद की पेशकश कर रही है। शेरोन कहती है कि वे पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं और उनके लिए बेहतर है कि वे एक साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करें। यह सब हॉवर्ड के लिए बहुत मायने रखता है और वह शेरोन को धन्यवाद देता है। अपने विचारों में शेरोन सोचती है कि दुनिया बहुत विभाजित है और यह असंभव है कि वे सभी एक सामान्य लक्ष्य के साथ मिलकर काम कर सकें। हॉवर्ड के लिए आसन अंत से बचना वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना असंभव नहीं बना देगा। दृढ़ संकल्प के साथ हॉवर्ड उन विभिन्न क्षेत्रों में जाता है जो शेरोन ने नक्शे पर चिह्नित किए हैं, संसाधनों की तलाश में, और प्रत्येक स्थान पर कई राक्षसों से लड़ता है। इस बीच शेरोन और रोबोट उन सामग्रियों को असेंबल करते हैं जो हॉवर्ड लाया था। 2 हफ्तों के बाद उनकी एंटीना तैयार हो जाती है। शेरोन इस एंटीना का उपयोग सुमून शेल्टर को खोजने के लिए करना चाहती है। हॉवर्ड अच्छी खबर का इंतजार करता है और रोबोट के साथ समय बिताता है। उसने जिन शरणस्थलों का दौरा किया था उनमें उसे कुछ पेड़ मिले थे और रोबोट उन्हें शरणस्थल के पास लगाने को लेकर उत्साहित होता है। शेरोन सोचती है कि अब वह इस तबाह हुई भूमि को आखिरकार छोड़ सकेगी। बाद में शेरोन एंटीना का उपयोग करके संचार करने की कोशिश कर रही है। हम अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट देखते हैं। अचानक सुमून शेल्टर संपर्क करता है और उसके इरादों के बारे में पूछता है। शेरोन हैरान होती है कि उन्होंने बातचीत शुरू की। वह मदद मांगती है, यह कहती है कि वह वीट शेल्टर में फंसी हुई है और सोचती है कि क्या कोई उसे बचा सकता है। शरणस्थल जवाब देता है कि वे बचाव नहीं करते और सुझाव देता है कि वह एक ऊर्जा कोर ले और लॉन्चर पर जाए जहां से वह खुद को बचा सकती है। शेरोन को यह समझ में नहीं आता कि यह लॉन्चर क्या है। शरणस्थल समझाता है कि यह पृथ्वी पर नहीं है और उससे अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए कहता है। वास्तव में सुमून शेल्टर चंद्रमा पर है। जो सैटेलाइट शेरोन ने देखा वह बस एक उपग्रह था। बातचीत जारी रहती है और यात्रा करने के लिए 1000 किलोग्राम ऊर्जा कोर की आवश्यकता होती है। शेरोन की गणना के अनुसार शरणस्थल का कोर 1100 किलोग्राम है, जो केवल उनमें से एक को ग्रह से बाहर ले जाने के लिए पर्याप्त है। शेरोन खुद को चुनती है और लॉन्चर का उपयोग करने के लिए स्थान आरक्षित करती है। शरणस्थल उसकी बुकिंग की पुष्टि करता है और उसे चंद्रमा पर देखने की उम्मीद करता है। शेरोन हॉवर्ड के बगल में बैठती है और उस पेड़ को देखती है जिसे उसने लगाया था। वह कहती है कि उसे शरणस्थल नहीं मिला और हॉवर्ड सुझाव देता है कि हो सकता है वह कहीं छिपा हुआ हो। शेरोन फिर से शरणस्थल की खोज करने का फैसला करती है और हॉवर्ड से पूछती है कि क्या वह उसकी किसी तरह से मदद कर सकती है, अगर उसकी कोई इच्छाएं हैं या वह किसी चीज को लेकर चिंतित या विचारशील है। हॉवर्ड को ये सवाल थोड़े अजीब लगते हैं, मानो वह उसकी आखिरी बातें पकड़ना चाहती हो। लेकिन शेरोन बताती है कि अंत करीब है, इसलिए यह अच्छा होगा कि हम अपने सपनों को पूरा कर लें। अंत की बात करते हुए हॉवर्ड को याद आता है कि जब वह इस दुनिया में आया था उससे पहले क्या हो रहा था।
उसके सहकर्मी ने उसे लगभग मार डाला था। यह सुनकर शेरोन विचारशील हो जाती है। हॉवर्ड टिप्पणी करता है कि जो कुछ भी हुआ उसका दोष उसी पर था। उसके साथी को उसके साथ व्यवसाय शुरू करने की जल्दी थी और हॉवर्ड सोचता है कि उसे उसके बारे में सोचना चाहिए था। हॉवर्ड शेरोन से कहता है कि आसन अंत से प्रभावित न हो, अब जब वे अच्छे से साथ आ रहे हैं तो वह उसका ख्याल रखेगा। लड़की मुस्कुराती है और उससे सहमत होती है। कंप्यूटर के सामने बैठी शेरोन को लॉन्चर के लिए निर्देशांक मिलते हैं। उसे बस अंतिम दिन से पहले वहां पहुंचना है। उससे पहले उसे 2 समस्याएं हल करनी होंगी। पहला, एक शक्तिशाली युद्ध रोबोट बनाना। शेरोन जानती है कि कई शरणस्थलों से आने वाले एस्कॉट रास्ते में नष्ट हो गए थे और उसके साथ भी ऐसा ही होगा अगर वह अकेले लॉन्चर तक जाने की कोशिश करेगी। दूसरी बात यह है कि उसे खतरनाक छोड़े गए शरणस्थल से एक विशेष ट्रांसपोर्ट ट्रक प्राप्त करना होगा, बिना हॉवर्ड को बताए। इस युद्ध रोबोट को बनाने के लिए शेरोन हॉवर्ड से और सामग्रियां इकट्ठा करने को कहती है, बहाना बनाते हुए कि वह रोबोट की मदद के लिए एक प्लांटर बना रही है। शेरोन शरणस्थल के संपर्क में थी जब अचानक हॉवर्ड प्रकट होता है। हॉवर्ड शेरोन की प्रशंसा करता है कि उसने प्लांटर बनाया। हॉवर्ड पूरी तरह से बदल चुका है और शेरोन सोचती है कि क्या उसे उसके राज पता है। यहां तक कि जब वह रोबोट बनाने पर काम कर रही होती है, हॉवर्ड उसे कुछ खाने की पेशकश करता है जो उसने तैयार किया था। गलती से वह उस सीपीयू पर पानी गिरा देता है जिस पर शेरोन काम कर रही थी, जिससे शेरोन गुस्से में आ जाती है, लेकिन वह इसे छिपाती है और विनम्रता से कहती है कि उसे उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हॉवर्ड के लिए अब शेरोन टीम लीडर है और बेहतर व्यवहार की हकदार है। हॉवर्ड उसके लिए चीजें करता रहता है जब तक कि शेरोन गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाती और उसे रोकने के लिए कहती है। शेरोन कहती है कि हॉवर्ड दयालुता दिखा रहा है और वह कुछ वापस पाना चाहता होगा, क्योंकि वह अब एक वयस्क है और वे एक साथ इस समय से गुजर रहे हैं। हॉवर्ड को यह समझ में नहीं आता कि वह क्या कह रही है। शेरोन कहती है कि उसे पहले कुछ कहना चाहिए था, यह नहीं कि उसने उसे कभी मौका नहीं दिया। शर्मिंदा हॉवर्ड कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था, उसका इरादा उसे डराने का नहीं था। वह उसे सैनिटरी पैड का एक डिब्बा दिखाता है जिसे उसने पाया था, क्योंकि वे वहां लगभग 1 महीने से थे और वह सोचता है कि उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। इस बार शेरोन को शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने कैसे प्रतिक्रिया दी। वह डिब्बा लेती है और कहती है कि हॉवर्ड और ला सकता है जब भी उसे मिले। शेरोन केवल बाथरूम में ही शांति महसूस कर सकती है, बिना किसी रुकावट के। नक्शे पर देखते हुए शेरोन सोचती है कि उसे जिस ट्रक की जरूरत है वह ओएसिस शेल्टर में है। वह सोचती है कि हॉवर्ड कितना भोला है जो यह नहीं देख पा रहा है कि उसका रोबोट लगभग बन चुका है। हॉवर्ड शरणस्थल में जितना चाहे उतना रोपण कर सकता है, क्योंकि वह जल्द ही इस जगह से आजाद हो जाएगी। अचानक रोबोट पीछे से आता है और शेरोन पर एक हुड डालता है। थोड़ी देर बाद हॉवर्ड लड़की को उठाकर कहीं ले जाता है। शेरोन घबरा जाती है, सोचते हुए कि हॉवर्ड शायद उसके खिलाफ कुछ योजना बना रहा है। जब हॉवर्ड आखिरकार शेरोन से हुड हटाता है तो वह उसे अपना किया हुआ सारा काम दिखाने के लिए कहता है। शेरोन उलझन में है क्योंकि वह शरणस्थल से बाहर कहीं सुनसान जगह पर है। हॉवर्ड बताता है कि शेरोन की मदद से मशीनें अब अधिक कुशलता से काम कर रही हैं, इसलिए वह सबसे अच्छा व्यवहार की हकदार है। इस प्रकार शेरोन को एहसास होता है कि हॉवर्ड को अब भी उसकी योजना के बारे में पता नहीं है, जिससे उसे डर था कि वह पता कर लेगा। हॉवर्ड ने मिट्टी को, जो पहले सिर्फ रेत थी, उपजाऊ मिट्टी में बदल दिया है और वह उसे अपना काम दिखाना चाहता है। शेरोन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लगती, लेकिन उत्साहित हॉवर्ड को यह समझ में नहीं आता और वह उसे एक अंकुर दिखाता है। शेरोन पूछती है कि क्या वह उसे यहाँ एक अपहर्ता की तरह सिर्फ अंकुर दिखाने लाया है। हॉवर्ड के अनुसार यह तो बस पहला कदम है। प्लांटर लगातार मिट्टी में बीज डाल रहा है और भविष्य में पहाड़ों में पौधों की भरमार होगी। हॉवर्ड चाहता है कि लोगों का जुनून फिर से जागे और वे अपने ग्रह के लिए लड़ने वापस आएं। शेरोन उससे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती है, क्या इन सभी पौधों के लिए पर्याप्त पानी होगा? हॉवर्ड निरुत्तर हो जाता है क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था।
हॉवर्ड कहता है कि उसकी मूल योजना शेरोन को थोड़ा बाहर लाने की थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसने हाल ही में शरण स्थल में बहुत समय बिताया है, सोचते और अध्ययन करते हुए। शेरोन हॉवर्ड की अचानक चिंता पर थोड़ी हैरान होती है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें, जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।